हेलो एवरीवन। आजकल एआई के बारे में इतनी बात हो रही है, इतनी सारी नई नई चीजें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन कौन से टूल्स यूज करती हूँ अपनी रिसर्च करने के लिए, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, या फिर और भी जो प्रोफेशनल काम है, ऑफिस का काम है, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए, उन सब के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप ये टूल्स यूज कर रहे हैं या नहीं, और जो टूल मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके अलावा भी कोई नया टूल अगर आप यूज करते हैं जो आपको काफी यूजफुल लगता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा मैं जो यूज करती हूँ वो है गूगल का जेमिनाई। जैसे कि आपको पता ही होगा कि चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रोक ये सिमिलर से ही है तीनों, लेकिन इन तीनों में से मैं जेमिनाई को ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें वो जो भी आंसर देता है, जो भी रिसर्च करके बताता है आपको, तो उसमें एक लिंक भी देता है। तो उस लिंक से आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कहाँ कौन से सोर्स से इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसी टाइम हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है वो ठीक भी है या नहीं। तो इसलिए मैं जेमिनाई यूज करती हूँ। और क्योंकि ये गूगल का है तो गूगल पे जितने भी हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, तो वो सब सर्च करके ये आपको आउटपुट देता है। तो ये मुझे काफी ठीक लगता है। आप मुझे बताना कि आप चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रोक में से कौन सा यूज करते हैं, या फिर आप इन तीनों को हटा के कोई फोर्थ ही यूज करते हैं। सेकंड जो मैं आजकल यूज करती हूँ वो है नोटबुक एलएम। तो ये वाला जो टूल है ये काफी मुझे यूजफुल लगा। इसमें आप अगर स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं ना, तो इसमें आपके जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, आप सारे स्टडी मटेरियल्स उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद ये उनकी एक समरी बना के देगा आपको जो भी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक बुक अपलोड कर दी, आपको एक बुक पढ़नी है तो आप उसमें वो अपलोड कर सकते। तो ये टूल आपको चैप्टर वाइज या फिर जैसे भी आपको चाहिए वो आपको समरी बना के दे देगा। और एक माइंड मैप करके उसमें ऑप्शन आता है, तो वो काफी अच्छा है। जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया तो रिवीजन करने में काफी हेल्पफुल है। तो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने में, तो वहां पे वो आपको माइंड मैप्स बना के देगा और जिस भी टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे वो उसके बारे में बुलेट पॉइंट्स में या फिर जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्म में, हर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसमें एक और ऑप्शन है पॉडकास्ट वाला। तो उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। आपने अगर अभी तक यूज नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप स्टूडेंट है, किसी भी चीज की प्रिपरेशन करनी है, फिर आपको पढ़ना अच्छा लगता है बुक्स वगैरह, या फिर आपके पास रिसर्च, आप अगर पीएचडी स्कॉलर है ना, तो आपको रिसर्च करने के लिए ये टूल बहुत बेस्ट है। थर्ड जो मैं यूज करती हूँ आजकल वो है गामा एआई। तो ये जो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करती हूँ मैं। तो इसमें आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, वर्ड फाइल में है या फिर किसी और फॉर्मेट में है, आप उसको इसमें अपलोड कर दीजिए और आपको ये पूरी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। तो आप मुझे बताना आपको इन तीनों के बारे में पता था कि नहीं, और आप कौन सा वाला यूज करने के लिए काफी एक्साइटेड हो, और आपने कौन सा पहले से यूज कर रखा है या फिर आप करते हो अभी रेगुलरली। और एक रिसेंटली मुझे एक पता चला, क्विजलेट के नाम से एक एआई टूल है, उसका आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आप उसमें कोई भी अपना स्टडी नोट, कोई भी टॉपिक उसमें अपलोड कर सकते हैं, उसका स्कैन करके या पीडीएफ। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको रीड करके उसमें से क्वेश्चंस बना के आपको देगा। फिर आप उन क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, वो याद करने में काफी हेल्प होती है। तो यही था आज का वीडियो। क्योंकि हमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है नई नई, टाइम के साथ साथ हमें अडेप्ट करना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज को जरूर सीखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो मुझे बताएं, और कमेंट सेक्शन में जो कुछ नए टूल्स आप यूज कर रहे हैं, एआई के बारे में कुछ नई चीज आपको पता लगी है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।